तो देखो स्टार्ट करते हैं। आज क्लॉक डे टू डे लाइफ में यूज़ है सबसे ज़्यादा टाइम देखने के लिए। यहाँ डिफरेंट फार्मूला है और कम से कम 8-10 तरह के क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करेंगे हम। सबसे फर्स्ट टाइप आती है इसमें, सबसे फर्स्ट आता है रोटेशन ऑफ हैंड्स। फर्स्ट टाइप आती है रोटेशन ऑफ हैंड्स। तो 3 टाइप के हैंड्स हैं, आपको पता है, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। तो फर्स्ट देखिए आवर हैंड। तो आवर हैंड सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे स्लोएस्ट, छोटी सुई है, सबसे स्लो भी है। तो रोटेशन में हम क्या करेंगे, इनके एंगल्स को रीड करेंगे कि ये कितना एंगल बनाती है, 1 मिनट में है या फिर 1 सेकंड में है। तो आप देखिए आवर हैंड कहाँ पॉइंट कर रही है, 12 पे। अभी आप मुझे ये बताएंगे कि 12 आवर में कितना एंगल बना देगी ये। 12 से और जब वापस 12 पे आएगी एक सर्कल पूरा करके, तो 12 आवर्स हो गए, 12 घंटे हो गए ना। ठीक है, ये जो एंगल बनाया, कितना एंगल बना, 360 डिग्री। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 आवर। 360 बाई 12, 30 डिग्री। पहली बात इसको याद रखेंगे, आवर हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 आवर। सीधा सीधा याद रखना है, ये कैसे आया आपको पता लग गया। पूरे क्लॉक में यही यूज़ होंगे, अभी नहीं समझोगे तो फिर क्लॉक हो भी नहीं पाएगी। 1 आवर 30 डिग्री। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो सबसे पहले 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लो, कर सकते हो ना। 1 आवर मीन्स 60 मिनट। हम इसको 60 मिनट लिख लेते हैं, एंगल है 30 डिग्री। सो 1 मिनट 30 बाई 60 डिवाइड हो जाएगा हाफ डिग्री, या फिर कह लो 0.5 डिग्री, एक ही बात है। आवर हैंड 1 आवर 30 डिग्री, 1 मिनट हाफ डिग्री, 2 बातें हो गई। 1 आवर 30 डिग्री, 1 मिनट हाफ डिग्री। अब यहाँ से आपको पूछ लिया जाए 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगी, तो जैसे आवर को मिनट में कन्वर्ट किया था, ऐसे ही मिनट को सेकेंड में करेंगे। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड इज इक्वल टू हाफ डिग्री। सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाफ, और मल्टीप्लाई नीचे जाएगा 60, 1 बाई 120 डिग्री। तो ये 3 एंगल्स हैं, आप इनको याद रखेंगे। आवर हैंड 1 आवर 30 डिग्री, 1 मिनट हाफ डिग्री, 1 सेकेंड 1 बाई 120 डिग्री। फिर आता है मिनट हैंड। सेम कंसेप्ट पे चलेंगे। मिनट हैंड हमारी 12 पे है, ये भी एक सर्कल पूरा करेगी 12 से वापस 12 पे। तो कितने ट्रैवल किया इसने, 360 एंगल हो गया, और टाइम कितना हो गया, 1 आवर। 1 आवर कह लो या 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 360 बाई 60, 6 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन 1 मिनट, वाइल आवर हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ हाफ डिग्री इन 1 मिनट। एक क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना गेन करती है आवर हैंड से। मिनट हैंड आवर हैंड से 1 मिनट में कितना गेन करेगी, 6 डिग्री, और हाफ डिग्री का डिफरेंस गेन करेगी 5.5 डिग्री। ऐसा ही है ना, 5.5 डिग्री गेन करेगी। जैसे हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, तो वहाँ सेकंड के केस में भी आप निकाल सकते हो। 1 मिनट को हम क्या लिखेंगे, 60 सेकेंड, 6 डिग्री। सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 बाई 60, डेट मीन्स 1 बाई 10 डिग्री, और वी कैन से 0.1 डिग्री, कुछ भी कह लो आप।
1/10 डिग्री कह लो या 0.1 डिग्री कह लो। ये दो बातें आई यहाँ से कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री, 1 सेकंड में 1/20। कोशिश करें याद करने की। याद रट्टा तो चलेगा नहीं। कैसे होंगे? अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, भाई 12 आवर में 360 होता है, तो ये सारी यूनिट तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही 60 मिनट में 360 है तो सारी यूनिट आ जाएंगी। सेम आपका थर्ड सेकंड हैंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 12 से और वापस 12, टाइम कितना हो गया? सेकंड के रिस्पेक्ट में बोलो, 60 सेकंड। एंगल कितना बना? 360 डिग्री। सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 360/60 मीन्स 6 डिग्री। बस ये है रोटेशन ऑफ हैंड्स। कौन कितना एंगल बनाता है ये याद करना आपको। रिपीट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आवर हैंड में 3 आए, 1 आवर 30 डिग्री, 1 मिनट हाफ डिग्री, 1 सेकंड 1/120। मिनट हैंड में 1 मिनट 6 डिग्री, 1 सेकंड 0.1 डिग्री। सेकंड हैंड में 1 सेकंड 6 डिग्री। क्लियर सभी को? क्वेश्चन बोले यहाँ से। अब लिखो फिर क्वेश्चन एक। हाउ मच डिग्री मिनट हैंड मूव्स इन 720 सेकंड। 720 सेकंड। हाउ मच डिग्री मिनट हैंड मूव्स इन 720 सेकंड। करो फाइंड आउट। देख लो दोबारा। इसको ना एक उठियो, यहाँ कूलर पे लगा दे। यहाँ लगा देगा, बोल के यहाँ से लगा। नहीं लगा। ठीक है, आ गया सभी को? डस्टर है? तो आपको क्या बोला कि मिनट हैंड निकालना है 720 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी। तो बेटा 720 सेकंड को आप देख सकते हो कि 1 सेकंड में कितना एंगल बनाया था? 1/10 डिग्री। ये देखो 1 सेकंड में कितना बनाया था? 1/10। तो 720 पूछा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से, 72 डिग्री। इजी है? क्लियर? फिर से लिखें क्वेश्चन। फाइंड द एंगल मेड बाय मिनट हैंड। फाइंड द एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन द सेम टाइम। फाइंड द एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन द सेम टाइम। मास्क नीचे नहीं करना, बिल्कुल मेरी तरह कर लोगे तो कम से कम फेस होना चाहिए कवर, बिल्कुल नीचे नहीं। इन द सेम टाइम इन विच सेकंड हैंड makes an angle of 240 डिग्री। 240 डिग्री। एक तरफ है मिनट हैंड और एक तरफ है सेकंड हैंड। अब यहाँ आपने देखा उस स्टेटमेंट में क्या सेम है? इन द सेम टाइम। ऐसा ही बोला है ना, इन द सेम टाइम। तो टाइम की वैल्यू सेम है। यहाँ आपको एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ आपको एंगल गिवन है। कितना गिवन है? 240 सेकेंड।
आपको पता है टाइम सेम है दोनों के केस में, यहाँ आपको एंगल गिवन है, यहाँ फाइंड आउट करना है। तो पहले आप टाइम निकालेंगे कि जो ये एंगल बनाया है इसने 240 सेकंड का, ये कितने टाइम में बनाया है, क्योंकि इसका टाइम आ गया तो इसका टाइम तो अपने आप ही मिल जाएगा, सेम है टाइम तो, ठीक है। तो ये आप चेक करके बताओ, आपको पता है 1 सेकंड की वैल्यू क्या है 6 डिग्री, तो 240/6, हाँ वेरी गुड, 40, हाँ 40 सेकंड हो गया, 40 डिग्री हो गया, सेकंड हो गया, सॉरी टाइम निकालना है, 40 सेकंड हो गया भाई। 240 डिग्री का एंगल कितने में बनाती है 40 सेकंड में। तो यहाँ अगर 40 सेकंड है टाइम, तो यहाँ भी सेम होगा 40 सेकंड। अब इसका एंगल फाइंड आउट कर लो 40 सेकंड में। अब वैसे मिनट हैंड के तो दो एंगल होते हैं, मिनट के केस में और सेकंड के केस में, लेकिन यहाँ जो यूनिट लिखी हुई है ना, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है आपको। तो मिनट हैंड देखो 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, तो 40 सेकंड में कितना बनाएगी 40 × 1/10, 4 डिग्री आंसर हो गया। क्लियर है? ये चीज़ें आप जब करोगे जब आपको रोटेशन ऑफ हैंड्स के बारे में पता होगा। आए समझ में? कर लोगे रिवाइज। बाकी वीडियो भी बन रही है, हेल्प भी हो जाएगी जाके अगर दोबारा से देखना चाहो तो। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाओ अभी। कई बार वेरी इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो पूछ लेता है कि 30 डिग्री का एंगल मिनट हैंड कितने टाइम में बनाएगी। 30 डिग्री का एंगल मिनट हैंड कितने टाइम में बनाएगी, तो इसकी जो स्पीड है उससे डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 5 मिनट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप करो, एक टेबल बनाओ। इस टेबल से ही हर बार 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम देना आप नोट कीजिए। सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ हैंड्स, एंगल, नंबर ऑफ टाइम्स इट हैपन्स इन 12 आवर। ठीक है, 4 कॉलम है, सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ हैंड्स, एंगल, नंबर ऑफ टाइम्स इट हैपन्स इन 12 आवर्स। तो फर्स्ट में लिखिए कोइंसाइड, पहला केस है कोइंसाइड। अब यहाँ हम 2 हैंड्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, सेकंड हैंड की बात नहीं करेंगे। जो हमारे मेन हैंड्स हैं, मुख्य जो हमारी सुइयाँ हैं क्लॉक की, आवर हैंड और मिनट हैंड, तो वहाँ हम ये चेक कर रहे हैं कि कोइंसाइड का केस नंबर ऑफ टाइम्स कितने टाइम्स बनता है। तो कोइंसाइड मीन्स एंगल पे हम क्या पुट करेंगे, कोइंसाइड मैथ्स में पढ़ते हो आप सभी, 2 लाइन कोइंसाइड कब होती हैं, जब एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्लॉक के केस में लें, तो जैसे आपके क्लॉक में 12 o'clock है, तो दोनों हैंड्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है तो एंगल भी नहीं होगा। ठीक है, तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स विल बी कोइंसाइड इन 12 आवर्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री का मीन्स क्या है। आप क्लॉक में देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे
बनता है 0 डिग्री जब दोनों हैंड्स ऐसे हों, बनता है ना। फिर 0 डिग्री ऐसे बनता है लगभग 1:05 के आसपास, बनता है ना। टाइम आ गया आपके माइंड में। फिर कब बनता है 2:10 के आसपास, बनता है ना। फिर कब बनता है 3:15 के आसपास, ऐसे 0 डिग्री, थोड़ा सा इससे आगे। फिर 4:20 के आसपास, 5:25 के आसपास, 6:32 के आसपास, 7:35 या 8 के आसपास, ठीक है, ऐसे बनते हैं ना। यानी कि 1 आवर में 1 टाइम। कहने का मतलब है कि जो 0 डिग्री है वो 1 आवर में 1 टाइम बनेगा, 1 आवर में 1 टाइम। तो 12 आवर्स में वैसे तो 12 टाइम्स हो गया, ठीक है, बट आंसर है बच्चों इसका 11 टाइम्स। अब आपको वो टाइम फाइंड आउट करना है जहाँ पे मिस हो गया, जहाँ मिस हो गया वो एक क्यों माइनस हुआ। तो आप देखिए ये 11, 12, ये 1। 11 से 12 के बिटवीन आपने नोट किया हो कहाँ बनता है 0 डिग्री, 12 बजे बनता है, 12 बजे बनता है ना, यहाँ पे। फिर क्या 12 से आगे जब हम मूव करते हैं, घड़ी मूव करती है, 12 से 1 के बीच बनता है 0 डिग्री, सोच के देखिए, नहीं बनता मेरे ख्याल से। कब बनता है वो 1 बजे के बाद बनता है, 1:05 पे, 5 या 5:30 के आसपास। आया प्रैक्टिकल समझ में कि 11 से 12 के बीच तो बना 12 बजे जब दोनों हैंड्स पे 0 डिग्री हुई। ऐसे ही 12 से 1 के बीच में वो 12 बजे ही था, उसके बाद कहीं भी नहीं हुआ, फिर वो तो 1 से 2 के बीच जाएगा टाइम। तो यहाँ आपने देखा कि जो 2 आवर्स है, 2 घंटे में 2 बार नहीं बनता, 1 बार बनता है, इसीलिए वो -1 होकर यहाँ पे क्या बन गया, 11 टाइम्स बन गया। क्लियर है सभी को, ठीक है, भूलोगे नहीं ऐसे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई 12 घंटे में कोइंसाइड या फिर कह लो 0 डिग्री, तो आप कहोगे 11 टाइम्स है। लेकिन वो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे एग्जामिनर, बताइए 10 से 2 बजे तक 0 डिग्री कितनी बार बनता है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, 10 से 2 बजे तक 10 to 2 कितनी बार बनेगा। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया तो 3 है इसका आंसर, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये 4 आवर्स का है। कितने का है, 4 आवर्स का। 1 आवर में 1 टाइम, 4 आवर में 4 टाइम यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था 12 क्या है, कॉमन है। 12 क्या है, 10 से 1 के बीच में कॉमन है, तो -1 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया था, 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, 10 से 2 के बीच में 3 टाइम्स। बाकी जो है उन सब में 1-1 बार बनेगा, लेकिन 11 से 1 के बीच सिर्फ 1 बार बनेगा, इसीलिए वो 11 टाइम्स आ गया, ठीक है। सेकंड है अपोजिट। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, 12 o'clock, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, 6 o'clock। 6 बजे दोनों हैंड्स क्या होंगे, अपोजिट, एंगल क्या होगा, 180। जैसे हमने देखा था 0 डिग्री 1 आवर में 1 टाइम बनता है, ऐसे ही 180 डिग्री भी 1 आवर में 1 टाइम बनता है। 1 घंटे के दौरान एक केस ऐसा ज़रूर आएगा जब दोनों हैंड्स अपोजिट होंगे, जैसे 12 से 1 के बीच में 12:30 के आसपास, 1 से 2 के बीच में कब बनेगा, 1:35-6 के आसपास। समझ रहे हैं ना सभी, दोनों हैंड्स अपोजिट होंगे। तो अब बात आई 12 आवर्स में, जैसे ये 12 में 11 हो गया था, वैसे ही ये भी 12 में क्या हो जाएगा, 11 टाइम्स हो गया। इसका हमने कॉमन क्या देखा था, एक्सेप्शन क्या था, 11 से 1 के बीच सिर्फ 12 बजे बनता है 0 डिग्री। 11 से 1 के बीच 12 बजे बनता है 0 डिग्री। तो यहाँ एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, इसका कौन सा टाइम हो सकता है, सोच सकते हो आप। जैसे 0 का अपोजिट 180 है, ऐसे ही 11 से 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आप देखेंगे 5 से 7 के बीच सिर्फ 1 बार बनेगा 180 डिग्री। कब बनेगा, 6 बजे, ठीक है।
5 से 6 के बीच आप नोट करना, आप सोच भी सकते हैं, घड़ी को माइंड में लेके आइए, कहीं भी नहीं बनता 0 डिग्री, 6 बजे बनता है। हाँ 5 से पहले बनता है वो अलग बात है, 4:55 के आसपास, लेकिन 5 से 6 के बीच तो 6 बजे ही बनता है। 6 से 7 के बीच में नहीं बनता, 7 के बाद बनता है, 7:05 के आसपास, जब अपोजिट होंगे दोनों हैंड्स। इसीलिए यहाँ भी क्या हो गया, 11 टाइम्स हो गया। ठीक है। थर्ड केस है राइट एंगल। राइट एंगल में एग्जाम्पल ले लीजिए आप 9 बजे या फिर 3 बजे। ठीक है, आसान होगा समझने के लिए। एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर है, एंगल इज 90 डिग्री। अभी तक आपने देखा 0 डिग्री 1 आवर में 1 टाइम, 180 डिग्री 1 आवर में 1 टाइम, बट 90 डिग्री इन 1 आवर 2 टाइम्स। 90 डिग्री इन 1 आवर 2 टाइम्स। 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है किसी भी 1 आवर के बिटवीन। देख सकते हो आप कैसे बनता है। जैसे हम बात करें, एक से 2 के बीच कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 1 से 2 के बीच बनाते हैं हम 90 डिग्री का एंगल। एक तो इधर बनेगा जब ऐसा कुछ टाइम होगा, 1:20 के आसपास, 18 मिनट के आसपास, दिख रहा है ना, 90 बनेगा। दूसरा 90 कब बनेगा, जब 2 बजने में कुछ मिनट रह जाएंगे, जब 2 बजने में कुछ मिनट रह जाएंगे, एक ये 90 बनेगा। तो 1 आवर में कितने टाइम्स बनता है 90? 2 टाइम्स बनता है। ठीक है, तो 12 आवर्स में 24 टाइम्स बनना चाहिए, बट ये बनेगा 22 टाइम्स। अब आपका माइंड सेट हो गया होगा कि कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशन जो आ रहा है वो किसी कॉमन की वजह से आ रहा है ना। अब वो कौन सा कॉमन है, इधर आप देखिए, 2 से 4 के बीच, 2 से 4 के बीच कितने आवर्स हो गए, 2 आवर्स हो गए। तो राइट एंगल कितने बनने चाहिए थे, 4, लेकिन यहाँ 4 नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, आप समझ गए होंगे। 2 से 4 के बीच 3 बजे एक कॉमन आएगा, जो 2 से 3 के बीच भी होगा, 3 से 4 के बीच भी होगा। तो ये 3 o'clock क्या आ गया कॉमन। जैसे यहाँ आपने देखा था ना 12 o'clock कॉमन था, यहाँ पे 6 o'clock कॉमन था, यहाँ क्या आ गया, 3 o'clock कॉमन आ गया। तो इसीलिए 2 से 3 के बीच बनेगा एक राइट एंगल, एक बनेगा 3 बजे और एक बनेगा 3 से 4 के बीच। तो इन 2 घंटों में टोटल कितने राइट एंगल बने, 3 बने। ठीक है, ऐसे ही इसका अपोजिट, ठीक है, इसका जो अपोजिट होगा 8 से 10 के बीच भी क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा। तो यहाँ भी कितने टाइम्स बनेगा, 3 टाइम्स। यानी कि 24 में से एक तो ये माइनस हो गया और एक ये माइनस हो गया, तो आंसर क्या आया, 22 टाइम्स। भाई नहीं आएगा समझ में? ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी, 12 आवर्स में 22 टाइम्स राइट एंगल बनेगा। फोर्थ है स्ट्रेट लाइन। समझा देंगे बेटा, लिखो एक बार, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में एंगल क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, 180 डिग्री। क्या 0 डिग्री काउंट नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में? होगा। बस डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री में दोनों हैंड्स की डायरेक्शन सेम होगी। जैसे 12 बजे दोनों ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं, सेम डायरेक्शन है। डायरेक्शन बेशक सेम हो लेकिन है तो वो स्ट्रेट लाइन। 180 में अपोजिट डायरेक्शन होगी लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स स्ट्रेट लाइन में हम दोनों को ही काउंट करेंगे, 0 डिग्री और 180 डिग्री को। ये स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन टुगेदर। ये कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन अपोजिट। क्लियर हुआ, है दोनों ही स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन ये आता है, फाइंड द टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock
व्हेन बोथ द हैंड्स विल बी स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, तो वो केस किसका बन गया? 180 का बन गया। तो बेटा आपने देखा 0 डिग्री कितना है 11, 180 कितना है 11, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 22 टाइम्स आएगा। ये है टेबल। 0 डिग्री 11, इसको ऐसे याद रखें कि जो 0 डिग्री और 180 डिग्री है ये तो आएगा 11 टाइम्स, बाकी जो बच गया वो 22 टाइम्स। 0 180 तो कर लोगे याद, ठीक है। ये तो बात है 12 घंटे की, 12 आवर्स। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 1 डे, अगर क्वेश्चन आ जाए 1 डे या फिर 24 आवर्स कह लो, तो जैसे 12 का डबल है 24, ऐसे ही इन सभी के डबल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 22, 22, 44, 44। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नोट कीजिए। हाउ मैनी टाइम्स बोथ द हैंड्स will be at right angle, both the hands will be at right angle between 2 to 10 o'clock, 2 से 10 के बीच में, 2 to 10 o'clock, both the hands will be right angle at 2 to 10 o'clock। आपको पूछा है 2 to 10 यानी इस 2 से लेकर 10 बजे तक कितने आवर्स हो गए बेटा? 8 आवर्स हो गए। और 1 आवर में कितने टाइम्स बनता है? 2 टाइम्स, तो 8 आवर में 16 टाइम्स। लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन भी तो आया होगा बीच में, अभी बताया था आपको। एक तो ये 3 बजे कॉमन आया था, एक ये 9 बजे कॉमन आया था, तो -2 कर लो, 14 टाइम्स होगा आंसर। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। लास्ट टाइप आज की कर दे रफ इसको। क्वेश्चन कीजिए नोट डाउन। फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 210। 210 पे दोनों हैंड्स का एंगल क्या होगा ये बताना है आपको। तो किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे हम, इस तो एंगल फार्मूला भी करवा रखा है बच्चों को। एंगल फार्मूला चाहो तो आप नोट कर सकते हो एक बार। (60h - 11m/2) where h means hour, m means minute। 60h - 11m/2, हाँ ठीक है बेटा। तो h आपको गिवन है 2 और m गिवन है 10। पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। एक बार फॉर्मूले से कर लो, वैसे भी बता देंगे। हाँ 5 आएगा, हो जाएगा ना सोल्व। 60 × h2 - 11 × m कितना है 10 डिवाइड बाई 2। ये हो गया 120 - 110, 10/2 5 डिग्री। सो एंगल इज 5 डिग्री। 2:10 पे। वैसे तो जब सुनते हैं तो लगता है कि 0 डिग्री बनेगा, दोनों हैंड्स कोइंसाइड करेंगे। 2:10 पे नहीं होते ना कोइंसाइड, क्योंकि 2:10 पे जो मिनट हैंड है वो तो 10 के ऊपर होगा, सॉरी 2 के ऊपर होगा। लेकिन जो आवर हैंड है वो तो 2 से थोड़ा सा आगे होगा ना, ठीक है। तो 5 डिग्री का बनेगा। अब देखो बिना एंगल फॉर्मूला कैसे करोगे, और कोशिश करें बिना फॉर्मूला करने की इसको, क्योंकि हमने अभी रोटेशन ऑफ हैंड्स पढ़ा था ना उसमें। तो इसमें आवर हैंड और मिनट हैंड है। तो सबसे पहले आवर हैंड का एंगल निकाल लो। देखिए आवर हैंड ने कितना मूव किया,
2 आवर्स मूव किया, 1 आवर में कितना बनाती है 30 डिग्री। तो जो 2 आवर्स मूव किया है 2 घंटे में कितना बनेगा 60 डिग्री। क्या और एंगल बनेगा आवर हैंड का? गलत बता रहे हो तुम। देखो आवर वाली सुई 12 से लेकर और 2 पे आ गई, ठीक है। तो ये जो एंगल बना 30 और 30 कितना बना लिया 60। लेकिन आपको पता है कि 2:10 पे आवर हैंड 2 पे थोड़ी ना होगी, थोड़ी सी आगे भी तो होगी, इससे थोड़ी सी आगे होगी। कितनी आगे होगी 10 मिनट आगे होगी। 10 मिनट और चली है, 2 घंटे तो पूरे पूरे चली है, 10 मिनट और चली है। तो आपको पता है कि आवर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है हाफ डिग्री का। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी 5 डिग्री, यानी कि टोटल एंगल उसने कितना बनाया 65 डिग्री। करना कुछ नहीं है, जो पहले है आवर हैंड के केस में एक बार तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आवर हैंड आवर के केस में तो 30 डिग्री मूव करती है। और जो मिनट है उसको हाफ से करो, क्योंकि आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। तो 10 इंटू हाफ क्या हो गया 5 डिग्री। अब आ जाओ मिनट हैंड पे। मिनट हैंड कितने मिनट है 10 मिनट, और 1 मिनट में कितना बनाती है 6 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया 60। अब दोनों का ले लीजिए डिफरेंस 5 डिग्री। हो सकता है किसी को लगता होगा सर झंझट है, एंगल फॉर्मूले में पुट कर दें सीधा है, लेकिन अभी कुछ कर लोगे तो काम आएगा अभी। तो ये अभी लग रहा है आपको, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मैं मान लो पूछ लेता हूँ आपसे 430 पे कितना होगा, बिना पेन चलाई कर दोगे इसको। पहले इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 30 का हाफ 15, 120 प्लस 15 135, 135 हो गया। अब मिनट हैंड को तो इतना चलना है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है ना मिनट हैंड को। 30 मिनट्स में 30 इंटू 6 180, 135 माइनस 180 45, कितना हो गया 45 एंगल हो गया सीधा बिना फॉर्मूले। क्लियर है? माइनस एंगल में माइनस नहीं आएगा, एंगल रेडियन स्टेरेडियन एंगल में चाहे आंसर आ जाए माइनस में, जैसे -45 आ रहा था, लेकिन माइनस प्लस से आपको कोई मतलब नहीं है, जो वैल्यू आई है वही मिलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि एंगल तो क्लॉकवाइज भी बनता है एंटी क्लॉकवाइज भी बनता है।